नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण। और इस चैप्टर का आज हम जो पहला टॉपिक है ऊष्मा एवं ताप उसका अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम इस वीडियो में बात करते हैं ऊष्मा के बारे में, तत्पश्चात हम देखेंगे ताप के बारे में। देखिए ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो हमें किसी वस्तु की ठंडक या गर्माहट का अनुभव करवाती है। ऊष्मा की एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए। ऊष्मा एक्चुअल में ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा का ही रूप होता है। और इस ऊर्जा से हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। जो हमें ठंडक या गर्माहट का अनुभव करवाती है उस ऊर्जा को हम ऊष्मा कहते हैं। देखिए हमारा जो ताप है उस ताप से यदि वस्तु का ताप कम है तो वो ठंडी होगी, और यदि हमारे ताप से वस्तु का ताप अधिक है तो वस्तु गर्म होगी। और हम ये जानते हैं कि ऊर्जा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, और जो ऊर्जा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है उस ऊर्जा को हम ऊष्मा कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऊर्जा का वह रूप जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है ऊष्मा कहलाता है। तो यह है ऊष्मा की डेफिनेशन। अब ऊष्मा का पता कैसे लगता है कि किसी भी मैटर के अंदर ऊष्मा कितनी है, या वस्तु गर्म है या ठंडी है, उसका पता कैसे चलता है। देखिए एक तो हम बाह्य वातावरण के संपर्क में जो ताप है उसके आधार पर उसका पता लगा लेते हैं। और जो ऊष्मा होती है एक्चुअल में वो उस मैटर में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा के तुल्य होती है। कोई भी मैटर है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु कंपन गति, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, तीनों में से कोई सी भी गति कर सकता है। मोस्टली जो ठोस होते हैं वो कंपन गति करते हैं, द्रव और गैसें हैं वो स्थानांतरित गति कर सकते हैं। तो जब अणु गति करते हैं तो उससे की जो गतिज ऊर्जा होती है वही ऊष्मा होती है। तो एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए कि किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वही ऊष्मा होती है, उसी को ही हम ऊष्मा कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, तो इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है जूल, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग। और व्यवहारिक रूप में ऊष्मा का मात्रक हम कैलोरी लेकर चलते हैं। तो मोस्टली जो ऊष्मा का मात्रक यूज में लिया जाता है वो है कैलोरी। हम एक कैलोरी को परिभाषित करेंगे और साथ में इसकी डेफिनेशन में यहां पर पुट कर देता हूं, फिर उसके पश्चात हम ताप की ओर चलेंगे। देखिए ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तु की ठंडक या गर्माहट का अनुभव करवाएं, जो हमें वस्तु के ठंडक या गर्माहट का अनुभव कराएं ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा कहलाती है कि ऊर्जा का ऐसा रूप जो हमें किसी वस्तु के ठंडी या गर्म होने के बारे में जानकारी दें, ऊष्मा कहलाती है। या हम दूसरे तरीके से इसको क्या कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो ऊर्जा का वह रूप जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है ऊष्मा कहलाती है। तो मैं यहां पर सीधा पुट कर रहा हूं, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। उच्च ताप से
निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। फिर देखिए कि पदार्थ में उपस्थित अणुओं की, पदार्थ में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा ही उष्मा होती है। गतिज ऊर्जा उष्मा के तुल्य होती है, उष्मा के तुल्य होती है, उष्मा के तुल्य होती है। अब इसके पश्चात हम बात यहां पर करेंगे उष्मा के मात्रक की। तो देखिए उष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है, तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही उष्मा का भी मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल, तो उष्मा का मात्रक भी जूल होता है। सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक अर्घ हो जाएगा। तो उष्मा का मात्रक क्या होगा? उष्मा का मात्रक, उष्मा का मात्रक होता है जूल, ये तो है एमकेएस पद्धति में। और इसका एक मात्रक और भी होता है अर्घ, यह है सीजीएस पद्धति में। और एक जो जूल होता है वो 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है। ये दोनों में आपस में संबंध होता है। फिर इसके पश्चात हम उष्मा का व्यवहारिक मात्रक देखते हैं। उष्मा का व्यवहारिक मात्रक, उष्मा का व्यवहारिक मात्रक, उष्मा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। और एक जो कैलोरी होती है, एक जो कैलोरी है वो बराबर होती है 4.182 जूल के। और इसको नियरली इक्वल टू 4.2 जूल लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन सही रिलेशन ये है। और व्यवहारिक मात्रक उष्मा का हम बार बार यही मात्रक यूज में लेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक कैलोरी क्या चीज होती है? एक कैलोरी उष्मा किसके तुल्य होगी? यदि हम एक कैलोरी को परिभाषित करें तो हम लेकर चलेंगे जल, और जल का 1 ग्राम हम लेकर चलेंगे, और जल के 1 ग्राम का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है वो 1 कैलोरी के तुल्य होती है। 1 कैलोरी की डेफिनेशन सुन लीजिए। 1 कैलोरी, आपके पास में 1 ग्राम जल है और उस 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी भी उष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम 1 कैलोरी कहेंगे। और देखिए 1 कैलोरी की जो डेफिनेशन है वो विशिष्ट उष्मा धारिता के फॉर्मूले से हमें प्राप्त होती है, वहां से प्राप्त होगी। तो 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए आवश्यक उष्मा 1 कैलोरी कहलाती है। आवश्यक उष्मा 1 कैलोरी के तुल्य होती है, 1 कैलोरी के बराबर होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पर ताप की। ताप क्या है? ताप के मात्रक विमाओं की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। दोस्तों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे ताप के बारे में। देखिए उष्मा ऊर्जा का रूप होती है और वह जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। यहां पर अब हम परिभाषित करेंगे ताप को। उष्मा के बारे में हमने ये भी कहा कि जो वस्तु की ठंडक या गर्माहट का अनुभव करवाती है उसको हम उष्मा कहते हैं। यहां पर हम पढ़ रहे हैं ताप। अब ताप क्या है?
उस ठंडक या गर्माहट का जो माप है कि कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, हम किसी एक ताप के रेस्पेक्ट उसका मापन करते हैं, तो उस के आधार पर जो वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो उसका मापन करने वाली जो राशि है उसको हम ताप कहते हैं। एक निश्चित राशि को हमने फिक्स कर दिया कि भाई ये वाली जो बर्फ है उसको हमने एक स्टैंडर्ड मान दे दिया, मानक मान दे दिया, और उससे बर्फ के रेस्पेक्ट कोई भी वस्तु कितनी गर्म है, कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है, इसका मापन करने वाली जो राशि है उसको हम ताप कहते हैं। ताप कहा जाता है, टेम्परेचर कहा जाता है। अब देखिए, हम आपको बता दें कि जो वस्तु को यदि हम उष्मा दें तो उसके ताप में बढ़ोतरी होती है, बट अवस्था परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि वस्तु को उष्मा देने पर कई बार ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता, अवस्था में बदलाव आ जाता है। वो जो उष्मा है वो अवस्था परिवर्तित करने में खर्च हो जाती है, जिसको हम गुप्त उष्मा कहते हैं। तो जब वस्तु को उष्मा दें, उसकी अवस्था नहीं बदलें, तो डेफिनेटली उसके ताप में वृद्धि होगी। और अवस्था अपरिवर्तित रहें और वस्तु से यदि उष्मा बाहर निकल रही है तो डेफिनेटली ताप में कमी आएगी, ताप में कमी प्राप्त होगी, कमी देखने को मिलेगी। देखिए, जो ताप है वो एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक केल्विन होता है। वैसे अन्य मात्रक भी हम ताप की यूज में लेते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम आमतौर पर यूज में लेते हैं। और देखिए, जो न्यूनतम जो तापमान है वो 0 केल्विन होता है। हालांकि आज तक 0 केल्विन तापमान किसी भी लैब में, प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं हुआ है। 10 की घात -8 केल्विन तक का तापमान लैब में प्राप्त हो चुका है, और 10 की घात +8 केल्विन किसी भी लैब में ताप प्राप्त किया जा सकता है। तो जो अधिकतम प्राप्त और ज्ञात जो ताप है वो 10 की घात 8 केल्विन है, और न्यूनतम तापमान 0 केल्विन होता, बट प्रयोगशाला में 10 की घात -8 केल्विन तक का तापमान अभी तक प्राप्त हुआ है। तो यहां पर अब हम परिभाषित करते हैं ताप को। ताप क्या है? तो देखिए, क्या है ताप कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की ठंडक या गर्माहट का माप होती है, कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु का, जो किसी वस्तु की ठंडक या गर्माहट का माप होती है, ठंडक या गर्माहट का माप होती है, ताप कहलाती है। ताप कहलाती है। उस भौतिक राशि को हम ताप कहेंगे, ताप से परिभाषित करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को उष्मा देंगे तो अवस्था परिवर्तित न होने की स्थिति में, वस्तु का तापमान बढ़ जाएगा। अवस्था अपरिवर्तित रहे, मैं यहां पर शॉर्ट में पुट कर देता हूं, अवस्था अपरिवर्तित रहे, तो उष्मा देने पर ताप है वो बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाता है। और उष्मा बाहर निकलने पर, उष्मा वस्तु से यदि बाहर निकलती है तो ताप है वो घट जाता है, ताप में कमी आ जाती है। और देखिए, जब हम दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखें और दोनों में यदि उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है तो उनको हम कहते हैं तापीय साम्य की स्थिति में, तापीय साम्य अवस्था। तो तापीय साम्य का मतलब क्या है
तापीय साम्य या तापीय साम्यावस्था, उष्मीय साम्य भी इसको हम कह सकते हैं कि जब वस्तुओं के मध्य उष्मा का स्थानांतरण ना हो, जब वस्तुओं के मध्य उष्मा का स्थानांतरण ना हो, उष्मा स्थानांतरण जब नहीं होता है तो उस स्थिति को हम तापीय साम्य कहते हैं, तापीय साम्यावस्था कहा जाता है। अब हम बात करें कि जो ताप है वो एक मूल भौतिक राशि है। ताप कैसी राशि है? ताप मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। ताप का मात्रक, ताप का जो मात्रक है वो होता है केल्विन। अन्य मात्रक भी होते हैं, अन्य ताप पैमाने भी होते हैं, बट उनका हम अध्ययन करेंगे आने वाले हमारा अगला जो वीडियो है उसके अंदर। आज की इस वीडियो में हम ताप को सिर्फ परिभाषित कर रहे हैं। तो इसका जो मात्रक है वो है केल्विन। ताप की जो विमा है उसको थीटा से पुट किया जाता है या कैसे भी पुट कर सकते हैं। न्यूनतम जो तापमान है, न्यूनतम में ताप 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन। केल्विन को कैसे पुट करेंगे? प्रयोगशाला में न्यूनतम जो तापमान है वो कितना हो सकता है, कितना प्राप्त किया है? प्रयोगशाला में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 की घात -8 केल्विन प्राप्त हुआ है। और जो अधिकतम प्रयोगशाला में जो प्राप्त तापमान है, सूर्य का जो ताप है उसको भी देखा गया तो वो 10 की घात 8 केल्विन तक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये था उष्मा तथा ताप को परिभाषित करने वाला वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।